गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई थिंक आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। वो हमारा है प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। वो मैंने आपको थ्योरम बताई है। थ्योरम के लिए आप समझिए कि क्या चीज है, उसके बेसिस से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो चीज देखिए। अभी कॉन्ट्राडिक्शन जो होता है वो होता क्या है। कॉन्ट्राडिक्शन वही मैंने आपको बताया, आर्ग्यूमेंट होता है किसी भी फादर मदर का चाइल्ड के साथ। वो क्या चीज होती है, किसी ने फादर मदर ने कहा कि आप इस चीज के अंदर पार्टिसिपेट मत कीजिए, वो पार्टिसिपेट आपकी स्टडीज पे इफेक्ट डालेगा या कोई और चीज, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अब आप उसके अंदर पार्टिसिपेट भी करती हैं, अपनी स्टडीज भी गो थ्रू करती हैं, उनमें भी रिजल्ट अच्छा लाते हैं और अपने गेम के अंदर भी वोन होते हैं, जीतते हैं। अब इस चीज को हम प्रूफ कैसे करते हैं। आपको पता था जो हमारे रियल नंबर होते हैं, वो रैशनल एंड इरेशनल होते हैं। जो अभी तक हमने किया वो हमने सारे किए रैशनल नंबर पे। मैंने कहीं पे भी बात इरेशनल नंबर की नहीं की है। इरेशनल नंबर आपको पता है कि जो कौन सी है, अंडर रूट की फॉर्म्स में होती हैं, वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ये चीज आपको अच्छे से पता है। इसके बाद क्या है, अब मैंने क्वेश्चंस किए थे, पहले भी किए हैं, 9th क्लास में 8th क्लास में भी किए हैं इस तरीके के क्वेश्चन। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर जब भी हम ऐसे टर्म करते थे, हमने एक टर्म ले ली थी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये चीज हमारी सोल्व हो रही है नहीं हो रही, हमने प्लस एक्स करके ये सब चीजें हमने कर दी थी। अब इसको प्राइम के थ्रू कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं। अभी हम प्राइम की बात कर रहे हैं तो हम प्राइम से ही बात करते हैं। तो प्राइम के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, इसके अंदर मैं वो थ्योरम लगाऊंगी। कौन सी थ्योरम, कि अगर मेरा कोई भी एक नंबर है, यहाँ पे मैंने ए डाल दिया, वो किसी प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर मेरा 2 मेरा एक प्राइम नंबर है, वो किसी एक प्राइम नंबर से डिवाइड हो रही है स्क्वायर की टर्म, तो उसकी सिंगल टर्म ए भी डिवाइड होगा 2 से सेम। ये अभी हमने थ्योरम में किया था और ये थ्योरम हमारी कहती है ये वाली बात। इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रारी, आपको शॉर्ट में बोलना हो तो। उसके बाद क्या है, उसने ये पूछा अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल, ये बात है। उसने कहा पार्टिसिपेट लेना है गेम में, तो अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल, ये बात आपने कह दी और ये कर दी। फादर मदर ने मना कर दिया कि अंडर रूट 2 इज ए रैशनल, ये चीज है, और उन्होंने आपको समझाने की भी कोशिश की, वो समझाने की कोशिश किया है ये सब। ठीक है, आपने ये सब चीजें सोल्व कर दी, ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया, उन्होंने समझा दिया कि आप ऐसा मत कीजिए, मत जाइए। फिर भी आप गए इरेशनल पे गए, यानी कि आप गेम में पार्टिसिपेट किया। आपने ये सोल्व करने के बाद आपने गेम में पार्टिसिपेट किया और आपने अपने आप को प्रूफ कर दिया कि अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल है, मैं गेम में जीत सकता हूं और अपनी स्टडीज पे भी ध्यान दे सकता हूं। तो अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल। अब क्या चीज है, मैंने ये चीज क्यों ली, अभी फादर मदर समझाएंगे तो सही ना। अब कॉन्ट्रारी का मतलब है अपोज, आर्ग्यूमेंट। ये एक तरीके का आर्ग्यूमेंट है जो हमारी स्टेटमेंट हमें बताती है। मैंने क्या किया, इरेशनल था, मैंने उसको सपोज कर लिया कि वो रैशनल है, अंडर रूट 2 मेरा रैशनल है। रैशनल के लिए क्या कंडीशन होती है, अंडर रूट 2 है, a बाई बी और b नॉट इक्वल टू 0 होती है। यू नो ऑलरेडी नो दैट कि a बाई बी मेरा क्या है, a बाई बी के अंदर कोई भी एक नंबर, इन दोनों में जो ये नंबर हैं, इन दोनों में ये कोप्राइम नंबर होने चाहिए और इन दोनों में एक नंबर से, मतलब इन दोनों में एक ही वन है, वो मेरा सिर्फ कॉमन आना चाहिए, यानी कि इन दोनों का फैक्टर है वो 1 होना चाहिए, ए एंड बी का। और जिसका फैक्टर सिर्फ ओनली 1 होता है उसी को हम कोप्राइम बोलते हैं। तो a बाई बी दे रखा है और b मेरा होता है नॉट इक्वल टू 0 और वो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव, या मैं नेगेटिव की बात नहीं कर रही हूं, मैं ये इस केस में सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रही हूं और ये पॉजिटिव के फॉर्म में ही होता है और ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, 0 नहीं होता। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये चली जाएगी इन्फिनिटी, तो हमें ये इन्फिनिटी नहीं बनाना। तो इसलिए मैंने ये कंडीशन ऑलरेडी लगा दी कि b है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ये चीज उसने कह दी और ये मैंने कर दिया। a एंड b मेरे को प्राइम नंबर हैं एंड ये a एंड b, अगर आपको को प्राइम नंबर याद नहीं करने तो आप ये याद कर लीजिए, इन दोनों में जो फैक्टर कॉमन आना चाहिए वो 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसे हमारे नंबर होने चाहिए। मान लीजिए 4/15 आपने 2 नंबर ले लिए, या 15/4 आपने 2 नंबर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। क्या किया मैंने, ये वाली स्टेटमेंट ली अंडर रूट 2 a बाई बी, तो इसको मैंने क्या किया, b को मैं इधर लेके चली गई, b को इधर ले गई और a आ गया। स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों को स्केयर कर दिया क्योंकि मुझे अंडर रूट खत्म करना है, तो अंडर रूट खत्म करने के लिए स्केयरिंग बोथ साइड, 2b स्केयर a स्केयर कर दिया और इस इक्वेशन को नाम दे दिया 1।
इनमें इक्वेशंस में 1 नाम क्यों देते हैं, 1 2 3 किस लिए करते हैं कि हमें स्टेटमेंट सोल्व करते वक्त कहीं पे भी प्रॉब्लम ना आए और हमारा स्टेप्स हैं जो इजीली सोल्व हो जाए, कंफ्यूजन ना रहे। इन क्वेश्चन में मोस्टली कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस चीज को नंबर देने के लिए 1 2 3 बेस्ट रहता है, मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट रहता है। आप अपने देखिए कि आपको ABCD देना है, कैसे देना है वो चीज देखिए। 2BA स्क्वायर इज 1, उसके बाद दे रखा है A/2 इज C। मैंने क्या किया, इस वाली टर्म को, ये वाली हमारी जो टर्म है 2B स्क्वायर इज इक्वल टू A, ये चीज मैंने यहां खत्म कर दी और मैंने रूल लगा दिया A स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड A2 इज C। ये A स्क्वायर बाई 2 कहां से आया, ये तो इसी वाली सिचुएशन से आया ना। A स्क्वायर किससे आया, इस वाली सिचुएशन से आया। और थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, अगर मैं इसके साथ करती हूं तो मैं इसके साथ भी जा सकती हूँ, A/2 के साथ भी जा सकती हूँ। A/2 को मैंने अलग नाम दे दिया C, कि कंफ्यूजन ना रहे कि A/2 के इक्वल C रहेगा, तो इसलिए मैंने इसको अलग नाम दे दिया A/2 इज इक्वल टू C। फिर क्या किया, 2 को इधर ले गई, 2 को उधर ले गई, तो क्या बन गया A इज इक्वल टू 2C। ठीक है, फिर अब ये क्या चीज है, ये A स्क्वायर की फॉर्म में है, ये सिंपल ए में है, तो मैंने क्या किया, इसको भी स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये कर दिया। अब थर्ड एंड फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर किया, यहाँ A स्क्वायर है, यहाँ A स्क्वायर है, इन दोनों को कंपेयर किया तो 2B स्क्वायर इन 4C आ गया, 4C स्क्वायर आ गया। फिर क्या है, जो चीज कैंसिल होती है काट दी मैंने, 2 से काट दिया, B स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर कर दिया, ये चीज हो गई। अब एक चीज हो देखो, ये क्या है, B स्क्वायर 2, ये 2 नीचे जाएगा, ये C आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये किसके इक्वल आ गया, C इज इक्वल टू B स्क्वायर बाई 2, और ये आ गया, यहाँ पे भी थ्योरम ऑफ कॉन्ट्रारी लग गई। तो ये जो थ्योरम मैंने इसके अंदर लगाई, कितनी बार लगाई, 1 बार 2 बार लगाई, क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अब ये चीज देखो कि ये क्या है, इरेशनल के लिए मैंने रैशनल के लिए कहा था कि अब इसके फैक्टर देखो, एक तो C है, C से निकाला मैंने, A और B लिया था स्टार्टिंग में, और इसमें ये कहा था कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए, 1 के अलावा ये C कैसे आया, C का भी तो कुछ वैल्यू होगी, पॉइंट में 3 में कुछ तो वैल्यू होगी ना, तो यानी कि C भी एक अनदर फैक्टर है इसका। तो इसका मतलब कि क्या हो गया कि ये हमारा रैशनल ना होके ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल, क्योंकि √2 की जो वैल्यू होती है 1.41 करके वो अप्रोक्सीमेट जाती है, वो कभी खत्म नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि वो एक सिंगल फैक्टर नहीं है, वो इस चीज का अपोज है। अब ये जो वैल्यू आई है, ये कुछ फैक्टर आया है, ये मतलब कुछ ना कुछ फैक्टर देगा, कुछ वैल्यू देगा। तो ये क्यों वैल्यू देगा, क्योंकि हमने लेके चले थे, हम रैशनल लेके चले थे, इसलिए हमने कहा था कि उन दोनों के बीच में 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। तो इसने अगर ये 1 ही कॉमन आता है, इन दोनों में 1 ही कॉमन आता, तो ये रैशनल होता और इरेशनल नहीं होता। ये चीज हम प्रूफ कर देते जो हम लेके चले थे। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर चुका है, इसका उल्टा आ रहा है, तो हम इरेशनल हो गए, गेम जीत गया और उसने प्रूफ कर दिया कि √2 है वो मेरा इरेशनल है, रैशनल नहीं है। इस तरीके के ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही बिल्कुल सेम प्रोस्पेक्टिव में √3 का भी बनता है, √3 के लिए सेम जाती है, यहाँ 3 आ जाता है हर एक केस के अंदर, यहाँ 3 हो जाती है, तो वो डिवाइड किससे जाएगा, 3 से जाएगा, और इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा, और इसके अंदर फैक्टर जो चेंज हो जाएगा वही सेम C रहेगा और क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इस तरीके से, 5 - √3 3√2, ये इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंदर ऐसे प्रोस्पेक्टिव के अंदर क्या होता है वो देखिए। मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, इसके अंदर सेम वही कंडीशंस लगेंगी जो मैंने √2 एंड √3 के लिए बताई हैं, सेम वही प्रोस्पेक्टिव रहेगा, वही तरीका रहेगा सोल्व करने का। बस बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसके इतने क्वेश्चन कराए हैं। ये देखिए 5 - √3 एक ऐसी चीज दे रखी है, सिंपल कुछ नहीं करना, हमें 5 - √3 के इक्वल हमें AB रख देना है। AB को हम इधर ले जाएंगे, √3 उधर ले जाएंगे, तो 5 - AB इधर रहेगा, √3 इधर रहेगा, ये सेम रहेगा। सेम तरीका मैंने इसके अंदर ये कर दिया। उसके बाद क्या कर दिया, टेकन है एलसीएम, एलसीएम लिया तो मैंने क्या बन गया, 5B - A और B सोल्व कर दिया, √3 कर दिया। यहाँ पे कोई रूट की वैल्यू नहीं आई है, कुछ ना कुछ नंबर आ रहे हैं, कुछ सोल्व हो रहा है, तो ये तो मेरा ऑटोमेटिकली रैशनल हो ही गया। ये चीज तो हम ऑलरेडी सोल्व कर ही चुके हैं कि ये चीजें रैशनल होती हैं जिसके अंदर रूट की वैल्यू नहीं दे रखी है, कुछ ना कुछ A एंड B की वैल्यू होगी, तो ये मेरी रैशनल हो गई। और ये 5 मेरा एक कंप्लीट इंटीजर है। इंटीजर के अंदर कोई भी हमारे रैशनल की इरेशनल की बात नहीं आती, इंटीजर्स के अंदर उसके अंदर कोई भी वैल्यू √रूट में नहीं जाती है इंटीजर्स के अंदर। ये तो ये हमारा 5 इंटीजर है, तो इसलिए मैंने ये चीज यहाँ
क्लियर कर दी कि ये रैशनल हो गया। अब रूट 3 के लिए वही सेम जो मैंने अभी लास्ट में किया है, वही रूट 3 के लिए हम पहले कंपेयर करेंगे और फिर इज इक्वल टू हम रख देंगे बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय 3 एंड बी बाय 3, और ये किसी ना किसी चीज के इक्वल आ जाएगा। ये सेम सिचुएशन करनी है। ऐसे ही एक सेम क्वेश्चन बनता है, वो बनता है 3 बाय रूट 2 का। सेम बाई बनती है, इसके अंदर क्या होती है, वही सेम कंपेयर करना है, a बाई बी का कंपेयर करना है, रूट 2 इधर रखना है, a एंड 3b करनी है। यहाँ सेम अगेन इंटीजर आ गया, ये चीज मेरी रैशनल प्रूफ होगी, और रूट 2 को भी मैंने आपको सोल्व करके दिखाया, वो वैसे ही हमारा प्रूफ शो करना है और ये चीज बतानी है कि ये इरेशनल है। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं, इनकी प्रैक्टिसिंग कीजिए और डाउट लगे हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। रियल नंबर के अंदर एक चीज और बचती है, डेसिमल एक्सपेंशन। अभी तक जो हमने लास्ट क्लासेस में और ये सब चीजें पढ़ी है, उसके अंदर हमने इंटीजर होल नंबर और नेचुरल नंबर, ये सारी चीजें पढ़ी हैं 10th क्लास 11th एंड 12th। इन सब के अंदर वो सारी चीजें एल्गोरिथम की फॉर्म में, थ्योरम्स की फॉर्म में, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में आ गई हैं। चीजें वही हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इसके अलावा मैथ में कुछ नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत होती है और मैथ बहुत आसान होता है। कोई डाउट हो पूछो, हमें कहो, हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। एंड थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।